फिर वही मुझे लग रहा है जो वहाँ हम ऊपर को चढ़े और यहाँ हम नीचे गिरे पड़े। ओह माय गॉड, व्हाट अ मौसम यहाँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे पीछे देखिए बादल, इतने सारे बादल, और ये है जून का महीना। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका भी और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 5 बजे से और हम जा रहे हैं कहीं। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। 4 बज रहे हैं गाइस अभी। अच्छा, हाँ, मेरे से बोलने में गलती हो गई ना, मैं फिर इसी निकल पड़े हैं हम यहाँ पर। और ये है मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग बोलो। ये है हमारे यहाँ का पुल और यहाँ पर से जाएंगे हम जोशीमठ वाले हाईवे में। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे गांव का क्षेत्र और बारिश देखिए। और यहाँ पर जैसे ही हम घर से निकले वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर हो क्या रहा था, थोड़ा सा बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद बादल दिखाई दे रहे थे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर लगे हुए हैं बादल और पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मॉर्निंग में बहुत ही ठंडा हो रहा था। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे पीछे देखिए बादल, इतने सारे बादल, और ये है जून का महीना का मौसम देखिए। और बारिश लगी है, थोड़ा थोड़ा मतलब ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम जोशीमठ की तरफ जाते हैं तो जोशीमठ से जुड़ी हुई हैं मेरी बहुत सारी यादें, क्योंकि यहाँ करते थे मेरे पापा जॉब। तो बचपन से ही हम लोग यहाँ पर पापा के साथ जाते थे। जस्ट मेरा ससुराल भी यहीं है, तो मतलब मुझे लग तो बहुत ही अच्छा रहा था, बट यहाँ का मौसम उससे भी अच्छा हो रखा था आज। तो ये देखिए बादल किस प्रकार से लगे हैं। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यहीं करते थे मेरे पापा जॉब, तो इसलिए मैंने ये निकाल लिया। अब दोस्तों पूरा ही चेंज हो चुका है, ये पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर हमने अपने रूम वगैरह देखे जहाँ पर हम रहते थे अपने पापा के साथ, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये है वो वाला एरिया जहाँ पर हम लोग रहते थे लंगसी में। तो ये देखिए, और मैं तो बस देखे जा रही थी मौसम को। मॉर्निंग का व्यू बहुत ही सुंदर था। तो दोस्तों यहाँ पर रहते थे मेरे पापा पहले, यहाँ पर मेरे पापा जॉब करते थे टीचिंग में। और यहाँ पर आकर के लग रहा है मुझे बहुत ही अच्छा, लंगसी धार यहाँ पर का नाम है। और देखिए यहाँ का मौसम कितना सुंदर, कितना बढ़िया। हाँ, नाना रहते बेटा यहाँ हम नाना के साथ घूमने आ रहे थे। हाँ देखिए, ये देखिए दोस्तों, ओह माय गॉड, व्हाट अ मौसम यार। क्या ही इतना बढ़िया लग रहा है। और आए तो शायद सो गया। यहाँ पर दोस्तों ये जो व्यू है, ये व्यू है 6:30 बजे का। और मॉर्निंग में जो बादल लगे हुए थे वो लग रहे थे बिल्कुल सर्दियों के जैसे। मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये जून का महीना है, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। मैं जब भी कैमरा निकाल रही थी बाहर बादल ही लगे हुए थे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज दोस्तों हम जा रहे थे मलारी, क्योंकि हस्बैंड जी की ड्यूटी लगी हुई थी मलारी में। तो उन्होंने बोला कि आज चलो तुम्हें भी मैं घुमा के ले आता हूँ, क्योंकि हम जोशीमठ तो गए हैं, तपोवन भी गए हैं, लेकिन तपोवन से आगे हम मलारी नहीं गए। तो हमने कहा चलो आज चलते हैं मलारी, घूम के आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज थी वहाँ मैराथन और हम लोग भी उसको देखने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर कोहरा तो लगा ही हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बारिश भी तेज़ हो रही थी दोस्तों। मॉर्निंग में ही यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत चलने लगे, हमें तो बहुत ट्रैफिक मिला। उतना तो मैंने निकाला भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये हो रहा था, हमें ऐसा लगा मॉर्निंग में इतनी गाड़ियाँ नहीं चल रही होंगी, बट जब हम चले तो मॉर्निंग में बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी यात्रियों की, क्योंकि लोग जा रहे थे बद्रीनाथ की तरफ। और ये देखिए आप, मॉर्निंग में ही कितनी सारी गाड़ियाँ चलने लग गई, और इतनी बारिश में भी यात्री लोग मॉर्निंग में ही होटल से निकल रहे थे और
फटाफट करके सामान वगैरह रख रहे थे, उसके बाद बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे। तो भाई मुझे तो देख करके अचंभा लग रहा था कि इतने ठंड में भी मतलब लोग बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। और जगह जगह पे यात्रियों की सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी थी। होटल मीन्स सब फुल भरे हुए थे, कोई भी खाली नहीं हुआ था। यहाँ पर अब हम पहुँचने वाले थे जोशीमठ। तो जोशीमठ से पहले जो ये पहाड़ की चोटियाँ आप देख रहे हो, इनमें बहुत ही सुंदर बादल लगे हुए थे। तो ये देखिए कैसी चादर जैसी बिछी हुई थी, बिल्कुल वाइट, मतलब पोल्यूशन तो था ही नहीं दोस्तों, इतने सुंदर थे ये बादल। तो ये देखिए आप। और इससे पहले जब मैं अपने ससुराल आई थी तो उस समय इतनी आग लगी हुई थी, बट जस्ट उसे दूसरे दिन यहाँ बारिश आई और सारा क्लीन हो गया और बारिश बहुत ज़्यादा आई। तो ये देखिए पहुँच चुके हैं हम जोशीमठ की तरफ। और आज के ब्लॉग में दोस्तों केवल आपको ये पहाड़ देखने को मिलेंगे और ये कोहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि था मॉर्निंग का टाइम, मैं बाहर उतर नहीं सकती थी और बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने यही दिखाया दोस्तों। मुझे तो ऐसा लग रहा है जस्ट मैं हेवन में पहुंच गई हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं आ रही थी देहरादून से, वहाँ हो रही थी बहुत ही गर्मी, और जब मैं इस वाले क्षेत्र में आई, चमोली वाले क्षेत्र में, और चमोली से भी जब मैं जोशीमठ की तरफ आई तो यहाँ पड़ रही थी ठंड। हम लोगों ने जैकेट वगैरह पहने हुए थे क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी और ये मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जोशीमठ में जो प्रकृति के नज़ारे हैं वो हैं बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बहुत ही ग्रीनरी है और पोल्यूशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको सब चीज़ क्लीन देखने को मिलेगी। जब मैं चमोली की साइड आई थी तो वहाँ आग लग रखी थी बहुत ही भयंकर, जिसके कारण धुंध के कारण कुछ भी क्लीन नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग जोशीमठ की तरफ पहुँचे, मतलब पहले दिन बारिश आ चुकी थी तो इसलिए यहाँ सब चीज़ दिख रहा था क्लीन। और दोस्तों आज के व्लॉग में आपको केवल यही देखने को मिलेगा, केवल पहाड़ और ये जो आप देख रहे हो फॉग, यही सब देखने को मिलेगा, बट ये बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बड़ा गांव और यहाँ इतना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, बैक कैमरा से दिखाऊंगी मैं आपको, अभी तो फ्रंट से चल रहा है। तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है बट लग बहुत अच्छा रहा है और ठंडा बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो दिखाते हैं आपको। और यहाँ सामने का व्यू इतना सुंदर है, उधर गिरी है चोटी में बर्फ़, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मेरी बेटी कैसे दौड़ रही है दोस्तों, ये देखिए इसको। और यहाँ पर लेट हो रही है तो ये देखिए आप, गाइस कैसे बर्फ भी रखी है वो देखिए आप। तो जितनी तारीफ करें उतना कम है। तो सफर में निकलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और मिलते हैं आपको नई नई जगह। तब तक के लिए प्रिंचू बाय बाय। और इसको भाई बहुत ठंडा हो रहा। ये किसका है? दिस इज माई। दोस्तों ये है स्वर्ग भाई। ओह माय गॉड। सो दोस्तों सामने ये है हनुमान शिला, इसकी कहते हैं, ये वाला जी, ये वाला है। और बादल देखिए, ओह माय गॉड कितने सुंदर लग रहे हैं। और हवाएं इतनी बर्फीली चल रही हैं, इतनी बर्फीली चल रही हैं कि क्या ही बताएं। अब तो मैं इसको भी बंद करने वाली हूँ यहाँ से, जो ये हमारा दरवाजा है। और बर्फ जो सामने दिख रही ना, और ठंडा होते जा रहा है और हाथ ठंडे हो गए हैं। सामने दिखाती हूँ मैं आपको बर्फ। तो आबादी वाले क्षेत्र है और यहाँ देखिए गेहूं के खेत। यहाँ अभी भाई कटान नहीं हुई है फसल की। और यहाँ जितने पहाड़ देखो मन हो रहा है और पहाड़ देखते जाएं और पहाड़ देखते जाएं, ऐसे हो रहा है। और यहाँ गेहूं के जो खेत है ना, अभी गेहूं पूरे कटे नहीं हैं,
तो दिखाती हूँ मैं आपको ये। और अब पहुँच चुके थे हम ढाक गाँव में। तो यहाँ पर मैंने कुछ नया देखा दोस्तों। यहाँ अभी गेहूँ की कटाई बिल्कुल भी नहीं हो रखी थी और यहाँ गेहूँ अभी पक ही रहे थे। तो इतना ठंडा है यहाँ कि हमारे यहाँ तो जब हम रुद्रप्रयाग और चमोली में देखते हैं तो हमारे यहाँ गेहूँ की कटाई हो चुकी है। इवन लोगों ने यहाँ पर जो धान होती है उसकी बुआई भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन यहाँ वाले क्षेत्र में अभी गेहूँ की कटाई नहीं हुई थी। और ये होता है ठंड के कारण। देखिए यहाँ अभी भी कितना ज़्यादा ठंडा हो रहा है दोस्तों। ये गांव देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो पहली बार आ रही थी। तो ये देखिए आप, तो ये जो पेड़ आप देख रहे हो रोड के किनारे, तो ये हैं दोस्तों सारे ही खुमानी के पेड़। जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे ही खुमानी के पेड़ हैं ये। तो जब हम जोशीमठ ऊपर को आ रहे थे दोस्तों, तो तब ये था कि हम लोग ऊपर को चढ़ रहे थे, मतलब रोड से ऐसे यूदार जो होता है ना उसमें। और अब जब हम यहाँ पर जा रहे हैं नीति, तो हम जब नीति जा रहे हैं तो अब हम नीचे डाउनफॉल में नीचे को चल रहे हैं। तो फिर वही मुझे लग रहा है जो वहाँ हम ऊपर को चढ़े और यहाँ हम नीचे को जा रहे हैं। और मुझे तो भरोसा नहीं था इतनी दूर भी लोग ऐसे रहते होंगे। तो ये देखिए आप, बाप रे इतना अच्छा है यहाँ। देखिए आप, देवदार का पेड़। और यहाँ पे यात्रियों को मतलब रहने के लिए डोम्स वाले क्षेत्र बनाए गए हैं और उनमें भी लोग रहते हैं। और जब हम ढाक गांव से आ गए तो सब जगह यहाँ देवदार के पेड़ थे। तो दोस्तों अब किनारे किनारे यहाँ देवदार के पेड़ दिख रहे थे और मौसम वही अगेन ठंडा हो रखा था, बहुत ही ठंडा। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है तपोवन। तो अभी पहुँच चुके हैं हम तपोवन। और यहाँ से मलारी जो गांव है वो है 48 किलोमीटर आगे। तो लगभग हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी निकल ही गए हैं। वैसे ट्रैफिक यहाँ बिल्कुल नहीं है, गाड़ियाँ तो लगी हैं इधर उधर पर ट्रैफिक नहीं है। मॉर्निंग के टाइम अब लगेगा। और यहाँ देखिए लोग मॉर्निंग में ही काम करने लगे। और यहाँ पर तो सीढ़ी नुमा खेत बहुत ज़्यादा है बहुत। और अभी यहाँ गेहूँ की कटाई भी हुई नहीं है और ठंडा यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम तो भाई जम गए ठंडे से, बट अच्छा है घूमने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बारिश आ गई है और वहाँ देखिए बर्फ। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे जैसे हम मलारी की ओर बढ़े थे ठंडा तो हो ही रहा था, पर पर्वतों पर जो पेड़ हैं वो बहुत कम हो गए थे और हल्की सी घास जो बुग्याल टाइप का होता है वही था और घास ही उगी हुई थी। बिल्कुल भी पेड़ नहीं थे। पेड़ भी थे तो केवल वही जो अखरोट के होते हैं वो वाले पेड़ थे, सेब के पेड़ थे और जो हमारे खुमानी होते हैं उसके पेड़ थे। और यहाँ पर जो रोड थी कई कई जगह पे बहुत ही संकरी थी और रोड ख़राब भी हो रखी थी बहुत सारी जगह पे। जब आगे आप हाईवे पे जाते हैं मलारी की तरफ तो वहाँ तो रोड बहुत अच्छी थी, बट पीछे की साइड यहाँ रोड बहुत ही ख़राब थी। मतलब दयनीय स्थिति हो रखी थी रोड की, क्योंकि यहाँ वन वे है तो इसलिए आपको मतलब सजग होकर के चलना पड़ता है। तो ये देखिए आप, ये उधर और इतने ऊपर ऊपर गांव थे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने ऊपर भी गांव रहते होंगे। मैंने देखा कि ये लोग जाते कहाँ से हैं यहाँ ऊपर। तो ये आप देखिए यहाँ ऊपर एक गांव बसा हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे जगह पे दोस्तों नए नए पुल का निर्माण हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये पुल भी यहाँ पर निर्माणाधीन है। हम लोग तो साइड से जा रहे थे, यहाँ से रोड थी, पर इतना डर लग रहा था क्योंकि बारिश भी हो रही थी और रोड भी ख़राब थी और ऊपर से ये भी हो रहा था कि पत्थर वत्थर न गिर जाएं। तो डर तो लग ही रहा था, बट हम लोग चले जा रहे थे और बारिश भी हल्की हल्की हो ही रही थी। यहाँ पर कहीं जगह पे दोस्तों हमको रुकना पड़ रहा था क्योंकि बारिश के कारण पत्थर आ रहे थे, तो इसलिए रुकना भी पड़ रहा था।
क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड जी को जाना था ड्यूटी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी भी जा रहे थे। वैसे मुझे उतर करके गाड़ी से बाहर आ करके ये सब दिखाना था, बट यहाँ पर हो रही थी उनको लेट, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निकल रहे थे कि फटाफट हम टाइमली नीति पहुँच जाएँ, क्योंकि दोस्तों आज थी वहाँ मैराथन, तो इसलिए टाइमली पहुँचना भी ज़रूरी था। तो इसलिए मैं बाहर नहीं उतरी। ये रहा, तो ये स्कूल है। इसी एरिया में मुझे पेड़ दिख रहे हैं और थोड़ा यहाँ, बाकी तो जितने भी यहाँ पर्वत दिख रहे हैं सब खाली खाली हैं, सब खाली खाली ये दिख रहे हैं। तो अभी है हम रैणी गांव में और यहाँ अखरोट के पेड़, और देखा अखरोट के पेड़ कितने ज़्यादा हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ अखरोट के पेड़, जगह जगह आप जहाँ देखो अखरोट के पेड़। और ये देवदार के पेड़, तो दिखाती हूँ मैं आपको रैणी गांव। तो इस वीडियो में केवल दोस्तों इतना ही, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। सो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।